राम राम किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी मनाड़ में भाई। यहाँ पे अशोक भाई ने कर रखी है हिसार सफ़ेदा की बागवानी। तो हिसार सफ़ेदा की बागवानी के लिए कितने पौधे लगाने पड़ते हैं, कितने रुपए का पौधा मिलता है, कितनी सब्सिडी है, A to Z जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो अशोक भाई राम राम। राम राम जी। तो पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारी ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के फार्म नंबर 2 पे पहुँचे और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत राम राम। धन्यवाद। इसके पौधे के बारे में फुल जानकारी दो आज। सबसे पहले तो मैं वैरायटी की बात करूं तो जो आपको सामने लगा हुआ दिखाई दे रहा है गुच्छे में, इस तरीके से गुच्छे में जो इस तरीके से लगा हुआ फ्रूट दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो ये फ्रूट है हिसार सफ़ेदा वैरायटी का। इनकी 80% हार्वेस्टिंग यानी कि 80% फल हमने है वो तोड़ लिया है। उसके बाद में ये शेष बचा हुआ है। जहाँ पर भी आप देखोगे वहाँ टूटा हुआ फल मिलेगा। देखो यहाँ से भी टूटा हुआ फल है। बिल्कुल भाई किसान भाइयों, 80% हार्वेस्टिंग हो चुकी है। उसके बावजूद 20% में इनकी आप देख रहे हैं फ्रूटिंग बची हुई। ये देखो ऊपर किस तरीके से गुच्छे में जो फ्रूट है। अगर बात की जाए तो 1 एकड़ में कितने प्लांट लगाते हैं? 1 एकड़ में किसान भाई 110 से लेकर 440 पौधे तक लगा सकता है। पौधे लगाने से पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? गड्ढा कब खोदना पड़ता है? कितने का गड्ढा होता है? कौन सी खाद देनी होती है? अगर मैं बात करूं लगाने की तो ये जुलाई से नवंबर तक तो इसकी प्लांटेशन। जुलाई में पौधा लगाता है किसान भाई तो जून में अपना गड्ढे की तैयारी कर ले। अगर बरसात निकल जाती है तो तुरंत गड्ढा खोद के भी किसान भाई है वो पौधा लगा सकते हैं। लेकिन अगर जुलाई में पौधा लगाना है तो जून में अपने गड्ढे कर ले, यानी कि 1 महीने पहले गड्ढे की तैयारी कर ले। जेन्युइन जो रेशो हो 3x3 का गड्ढा करके, 3x3 का गड्ढा करके उसमें 50% तो जो मिट्टी हमारी जो ऊपर की मिट्टी है वो डालनी है और 20% जो देसी खाद डालनी है और 30% ऐसी जो मिट्टी उठानी है जो अपने खेत की उपजाऊ मिट्टी होती है ऊपर की, उस गड्ढे में भर देनी है। और वो डाल के गड्ढे को भर के और उसको पानी का भर के हमें रख देना है 1 महीने तक। अगर हम जुलाई में प्लांटेशन करते हैं तो अभी के लिए इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि उस टाइम ज़मीन में होती है गर्मी। जैसे ही बारिश गिरती है नीचे से गर्मी हीट होती है तो हीट भी निकल जाती है और बैक्टीरिया भी हैं वो मर जाते हैं तेज़ धूप की वजह से। अब मौसम स्टेबल हो चुका है। आप गड्ढे आप खोद के रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट वाली बात है नहीं, ना इतना टाइम रहता अब इसी को, क्योंकि लेट जिसने मन बनाया आ जाएगी बाद में। हाँ, लेट मन बनाया है कि हमें बाग लगाना है तो वो अपना तुरंत गड्ढा खोदे, 1-2 दिन रखे उसको और उसमें इसी तरीके से प्लांटेशन है वो कर सकता है। बात करते हैं इस वैरायटी की खासियत की। तो खासियत तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि किस तरीके से गुच्छे में लगे हुए हैं इस तरीके से। देखो इसका फ्रूट की एक खास बात ये है कि इसका फ्रूट साफ़ सुथरा चिकना आता है। आपको दिखाई दे रहा कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं होता। ठीक है, इस वैरायटी की एक खासियत है हिसार सफ़ेदा की, चिकना फल आता है बाहर से, उबड़ खाबड़ नहीं आता। मीडियम साइज़ है वो फल आता है, खाने में मीठा होता है। ये अधिक पका हुआ फल है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अधिक पका हुआ है। आप इस तरीके से देखो, ये फ्रूट का रंग है ना, ये हरा, ये हरा ही मीठा होता है। मतलब ये तो अत्यधिक पक गया, ज़्यादा हो गया। और इसमें बीज की मात्रा नाम बराबर है, न के बराबर इसके अंदर बीज की मात्रा होती है। बहुत ही रसीला, खुशबू काफ़ी अच्छी आती है और खाने में सबसे टॉप वैरायटी है इंडिया की आज के टाइम में। अमरूद में जितनी भी वैरायटियाँ हैं उनमें टॉप पे हिसार सफ़ेदा लगातार 15 साल से अपना जो वर्चस्व है वो कायम रखे हुए है। 1 एकड़ में शुरुआती स्टेज में पैदावार कितनी निकल के आती है? देखो वैसे तो पौधा है ये अपना छोटा पौधा है, फल देना स्टार्ट कर देता है। जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, मैं आपको दिखाऊं बिगा, छोटे छोटे पौधे ही फल देना है वो शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले हमें 1-2 साल फल नहीं रखना है पौधों पे, पहले 1-2 साल फल नहीं रखना है, क्योंकि अगर छोटे पौधे पे हमने फल रख लिया तो पौधा है वो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाएगी और पौधा है वो वहीं दब के रह जाएगा। वैसे एक बात और बता दूं, हिसार सफ़ेदा अमरूद है ये एक ऐसी वैरायटी है जो सबसे जल्दी ग्रोथ करने वाली वैरायटी है। अन्य वैरायटियों की तुलना में इसकी ग्रोथ है वो और वैरायटियों से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम छोटे पौधों पे अगर फ्रूटिंग रख लेते हैं तो उसकी ग्रोथ में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई पहले 1-2 साल अपने सैंपल के लिए 1-2 फ्रूट रख सकते हैं। इसके बाद में फ्रूट की तुड़ाई है वो कर दें ताकि फ्रूट की तुड़ाई करने के बाद किसानों को पौधे का अच्छी ग्रोथ मिले और नेक्स्ट टाइम है वो अच्छा फ्रूट है वो किसान भाई ले सकते हैं उससे, ताकि पौधे की ग्रोथ भी रहेगी और हमें प्रोडक्शन भी वो अच्छा मिलेगा। ये तो हो गई पौधे की और हार्वेस्टिंग की और फ्रूटिंग की बात। सब्सिडी की बात की जाए तो कितनी सब्सिडी इस पे मिलती है? अगर सब्सिडी की बात करें तो हरियाणा सरकार 1 एकड़ पे 43,000 रुपये सब्सिडी दे रही है। बस शर्त एक है, आपके ज़मीन नाम होनी चाहिए, आपकी खुद की ज़मीन में आप बाग लगा सकते हो
और सरकार द्वारा अप्रूव्ड नर्सरी का बिल होना चाहिए, ठीक है। जो कि हमारी नर्सरी ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी सरकार द्वारा अप्रूव्ड है, उसका बिल होना चाहिए। वो अपने डॉक्यूमेंट ऑफिस में जाके जमा करवा दे, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आई, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। कितना प्रोसेस होता है सब्सिडी? सब्सिडी का बजट पे बात होता है। अगर आपकी फाइल एक्सेप्ट हो गई है, वैसे फाइल एक्सेप्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बजट काफ़ी आता है, हो जाती है तो 2-3 महीने के अंदर बजट आते ही सरकार अकाउंट में डाल देती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। अभी ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, देखो इस तरीके से कितना शानदार और गोलमाल फल है, देखो आप, बिल्कुल गोल और शानदार है, यानी कि चिकनाहट मिलेगी आपको, चमक मिलेगी इस पौधे फ्रूट पे। ठीक है। ये हमारे मदर प्लांट है जो आपको सारे दिखाई दे रहे हैं इधर, ये सारे के सारे मदर प्लांट हैं और कितना ज़बरदस्त इस पर फ्रूटिंग है। फिर भी आपको दिखा दूं कि हार्वेस्टिंग 80% होने के बाद भी इस तरीके से गुच्छे में फल है। लगता है फ्रूटिंग के मामले में सबसे ज़्यादा फल देने वाली वैरायटी है ये। हिसार सफ़ेदा के अलावा कौन सी वैरायटी के अमरूद के पौधे आपके पास उपलब्ध हैं? हिसार सफ़ेदा के अलावा हिसार सुरखा अंदर से लाल आता है, सफ़ेदा अंदर से सफ़ेद आता है, दोनों वैरायटियाँ इकट्ठी लॉन्च हुई थी ये। इसके अलावा हमारे पास रेड डायमंड है, ताइवान पिंक है, बैरिकेटेड है, ब्लैक स्टोन है और 1 kg है, VNR है। लेकिन मोस्ट जो लोगों की डिमांड रहती है, हम सबसे ज़्यादा हिसार सफ़ेदा पौधा तैयार करते हैं, फिर सुरखा और फिर रेड डायमंड और ताइवान पिंक, ये मोस्टली चलने वाली वैरायटियाँ हैं। आप कौन से वैरायटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? मैं सबसे टॉप हिसार सफ़ेदा और उसके बाद में फिर हिसार सुरखा, ये 2 वैरायटियाँ सबसे टॉप हैं। सबसे ज़्यादा रिकमेंड है वो हिसार सफ़ेदा का है, क्योंकि हिसार सुरखा जो वैरायटी है उस वैरायटी के अंदर सेल्फ लाइफ कम है, यानी कि फ्रूट तैयार होके जल्दी से उसको बाजार में बेचना पड़ेगा और जल्दी से उसको किसी जो खाने वाला उसको खाना पड़ेगा। स्टोरेज नहीं हो सकता। सेल्फ लाइफ यही होती है कि वो लंबे टाइम तक तैयार होने के बाद रुकता नहीं है। ठीक है। तो उसके भी मैं एक बात और बता दूं, जो किसान भाई बाग लगाए 5-10 पौधे उसके भी अपने बाग में ज़रूर हों, ताकि उसका टेस्ट में थोड़ा सा इससे ज़्यादा लाल रंग का जिनको खाना पसंद करते हैं वो लाली भी है और नरम भी थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो रहता है, क्योंकि वो सेल्फ लाइफ की वजह से जल्दी तैयार हो जाता है और पौधे की ग्रोथ दोनों की इक्वल है। तो ये तो आपको दिखा दिया हमने अभी आपको कि हमारे यहाँ मदर प्लांट हैं, यानी कि हमारे खुद के मदर प्लांट हैं वो। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि हम इनसे पौधे तैयार करके हमारा किस तरीके से तैयार करने का पैटर्न है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।